गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस 7th वीडियो में मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बर्नौली के अवकल समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हम बर्नौली का अवकल समीकरण किसे कहते हैं और इसे कैसे हल करके रेखिक अवकल समीकरण में बदल कर हल करते हैं तथा इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम हल करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। तो पहले तो बर्नौली के अवकल समीकरण किसे कहते हैं पहले हम उसको देखते हैं। यदि अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई एन के रूप में हो तो उसे हम बर्नौली का अवकल समीकरण कहते हैं। अब इसे हम रेखिक समीकरण में निम्न प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। हम समीकरण इस वन समीकरण को इसको हम y की पावर n से डिवाइड कर देते हैं। तब हमें क्या मिलता है, dy अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय y की पावर n प्लस फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई अपॉन y की पावर n इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर n अपॉन y की पावर n। हम कहीं जगह p ऑफ x या q ऑफ x को p और q भी लिखें तो भी इसका मतलब यही है, p ऑफ x या q ऑफ x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें। दैट इम्प्लाइज y की पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई की पावर 1 माइनस n इक्वल टू क्यू एक्स। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके इसको हम लीनियर समीकरण में बदलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए y की पावर 1 माइनस n को हम v रख देते हैं। तो y की पावर 1 माइनस n माना कि y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू v, जहाँ पर कि n इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हुआ, 1 माइनस n y की पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब इस मान को इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखें। तब हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। या हम इसको उधर ले जाएं तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस n, ये कांस्टेंट है, पी ऑफ एक्स इंटू वी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस n। तो ये क्या है, ये हमारी क्या हुई, लीनियर इक्वेशन हो गई। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो अब इस तरह से अब हम इस लीनियर इक्वेशन में, जैसे मैंने पिछले आपको वीडियो में बताए थे कि इसको कैसे हल करते हैं, उस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगी। नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ सब सवालों के लिए जो हमको करना है। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब एक दो सवाल जितने भी मैं कराऊंगी उनके लिए उसको हमें हल करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब हम इस समीकरण को, ये जो हमारा समीकरण है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, dy/dx प्लस इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगा देंगे दोनों में, तो x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब हम, ये हमारा बर्नौली इक्वेशन जैसा इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है। तो अब हम इस वाई स्क्वायर को इधर डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास में 1/वाई स्क्वायर dy/dx प्लस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/वाई इज इक्वल टू x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली का समीकरण है। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमेशा बीच वाला जो होता है हमारे पास px के साथ वाला, इसको हम v सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अधिकतर। तो इसलिए लेट 1/y इक्वल टू v, दैट इम्प्लाइज, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस 1/वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू dv/dx। अब इस वैल्यू को इन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम। ये वाला जो हमारा समीकरण है, समीकरण नंबर 1, इसमें हम रख देंगे। तो दैट इम्प्लाइज इक्वेशन 1 इज माइनस dv/dx प्लस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू v इज इक्वल टू x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज dv/dx, इस माइनस को हम इन दोनों में ले जाते हैं, पूरे को माइनस से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है dv/dx प्लस x/, यहाँ पर हम x1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 1 में चेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू x/एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि ये क्या है, v में लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पर कि क्या है, p ऑफ x, तो क्या है हमारे पास में x/एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ पर v भी आएगा, एंड q ऑफ x इज ऑल्सो x/एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दैट इम्प्लाइज, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया इसमें, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x/एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x/एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये किसके बराबर होता है, नीचे वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t ले लें तो 2x dx बराबर dt हो जाता है, तो यहाँ पर x dx बराबर dt हो जाएगा, तो ये हमारा लॉग में आ जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू e की पावर 1/2, क्योंकि 1/2 यहाँ 2x आएगा तो 1/2 करना पड़ेगा, तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब e की पावर लॉग है तो ये सिंपल हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, व्यापक हल क्या होगा, ये होगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x इंटू dx प्लस c। दैट इम्प्लाइज, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ से ये लिख दिया हमने, तो ये आएगा v इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू x/एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c।
और विच इज़ इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से सब्स्टिट्यूट करेंगे। माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी और एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। ये हम इसमें रख देंगे इस वाले समीकरण में। तो ये हमारे पास क्या आया, दैट इम्प्लाइज v इंटू, इसकी जगह t रखेंगे तो ये आएगा t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह t dt रखेंगे हम यहाँ पर, ये आ गया t dt अपॉन इसकी जगह t प्लस c। जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ dt का क्या आ गया, t प्लस सी। v t इक्वल टू टी प्लस सी। अगर मैं t में सबसे भाग लगा दूं तो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 1 प्लस टी, सॉरी 1 प्लस सी टी की पावर माइनस 1। अब हम v एंड t की वैल्यूज रखें। तो वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में 1 अपॉन वाई, v इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई एंड t इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ रख देंगे हम इसमें। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई, v की जगह 1 अपॉन वाई, दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा सी वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो हमको इक्वेशन दी थी उसका ये सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ dy अपॉन dx प्लस y cos x इज इक्वल टू y की पावर n साइन ऑफ 2x। सॉल्यूशन। अब ये बर्नौली का इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, बर्नौली का इक्वेशन है। तो इसको हम y की पावर n जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन वाई की पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 कॉस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ट्वाइस एक्स। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट 1 अपॉन, ये मैंने बताया था आपको, ये हमेशा पी एक्स के पास वाला करते हैं। तो y की पावर 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू v। दैट इम्प्लाइज, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस n इंटू वाई की पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। दैट इम्प्लाइज, अब इस मान को, ये जो हमारे पास मान आया है इसको हम समीकरण इस 2 में रख दें। समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन वाई की पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन n, इस n को इधर ले गए। अब इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इस 2 में रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वी इक्वल टू साइन ऑफ ट्वाइस एक्स। दैट इम्प्लाइज इस 1 माइनस n को ऊपर ले जाते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस n, ये कांस्टेंट है, इंटू कॉस एक्स इंटू वी इक्वल टू 1 माइनस n इंटू साइन ऑफ एक्स।
अब इस साइन ऑफ ट्वाइस एक्स को हम खोल देते हैं, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे एक काम आएगा। तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू कॉस एक्स इंटू वी इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हुई 3rd, जो कि v में लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मतलब हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू कॉस एक्स, कॉमा क्यू एक्स इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1 माइनस एन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है लीनियर इक्वेशन में, विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस एन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस एन इंटू साइन एक्स। तो अब ये अब समीकरण जो 2 है, इस समीकरण को जब हम हल करते हैं, अतः समीकरण 2 का हल होगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। दैट इम्प्लाइज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास, ये e की पावर 1 माइनस एन इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 1 माइनस एन इंटू साइन एक्स इंटू 1 माइनस एन इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे, माना कि साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से ये कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी लिख देंगे। तो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज वी ई की पावर 1 माइनस एन इंटू टी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1 माइनस एन, कॉन्स्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, ई इंटू 1 माइनस एन इंटू टी डी टी प्लस सी। अब इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय फैक्टर से कर देंगे, इन दोनों को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से। तो हमारे पास में क्या आएगा, वी ई की पावर 1 माइनस एन इंटू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एन इंटू टी ई की पावर 1 माइनस एन इंटू टी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल। तो इसको मैं डायरेक्ट हल करके लिख रही हूँ, माइनस टी अपॉन 1 माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस सी। दैट इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन अपॉन टी का डिवाइड कर दिया, प्लस सी ई की पावर एन माइनस 1 बाई टी। अब हम v इक्वल टू 1 अपॉन वाई की पावर एन माइनस 1 एंड t इक्वल टू साइन एक्स रखेंगे। देन वी गेट 1 अपॉन वाई की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 प्लस सी ई की पावर एन माइनस 1 इंटू साइन एक्स। दैट इम्प्लाइज वाई की पावर 1 माइनस एन इक्वल टू ट्वाइस साइन एक्स प्लस ट्वाइस अपॉन एन माइनस 1 प्लस सी ई की पावर एन माइनस 1 इंटू साइन एक्स। ये हमारा आंसर हुआ,
जो कि दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अब हम एक सवाल और करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y ट्वाइस एक्स वाई प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ई की पावर एक्स, इसको उधर ले गए हम, तो डी वाई इज इक्वल टू वाई ट्वाइस एक्स वाई प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर। तो दैट इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। अब इस वाई को हम इधर ले आएंगे, दैट इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वाइस एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये वाई स्क्वायर है, मतलब ये बर्नौली का इक्वेशन है। तो यह है क्या है, बर्नौली का इक्वेशन है। अब इसको हम पहले लीनियर में बताएंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे। तो पहले हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर मैंने बताया था ये बीच वाला जो है इसको हम वी पुट कर देते हैं। तो लेट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी और 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसकी जगह हम डी वी अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स, इसकी जगह वी हो गया, तो प्लस ऑफ वी इक्वल टू ट्वाइस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब ये लीनियर इक्वेशन है। तो अब इस लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स ई की पावर माइनस एक्स दिया हुआ है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो अब हम सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो v ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। अब हमारे पास क्यू एक्स क्या था, ट्वाइस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स डी एक्स प्लस सी और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब पुट v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई, वी गेट माइनस 1 अपॉन वाई ई की पावर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इम्प्लाइज ई की पावर x प्लस वाई इंटू सी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको 3 सवाल करा दिए और बर्नौली इक्वेशन किसे कहते हैं और उसको कैसे हल करते हैं वो बता दिए। अब बाकी के सवाल आप लोग खुद हल करिए और जो भी कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछिए। अब मैं आपको स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि यदि
आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तथा शेयर भी करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा या लाभ मिल सके। थैंक यू।